सभा में नैरेटिव चला था संविधान आरक्षण। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। कांग्रेस ने हम पे आरोप ये लगाया कि हम संविधान बदल रहे हैं, हम आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। देश आजाद हुआ उसके बाद धारा 370 किसने लगाई थी? कांग्रेस में। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा साहब अंबेडकर जिंदा थे उस वक्त। पत्रकार बंधुओं नोट करो, बाबा साहब ने कहा कि ये धारा 370 लगाना भारत के संविधान की आत्मा की हत्या है। धारा 370 नहीं लगाना चाहिए। पर धारा 370 किसने लगाई बताइए? कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान की आत्मा की हत्या किसने की? अब देखिए, धारा 370 लगी तो दलित भाइयों को 70 साल तक आरक्षण नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लगा धारा 370 के कारण। पत्रकार बंधु इसको भी नोट करिए। 70 साल तक जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को उनका अधिकार नहीं मिला। ये दलित भाइयों का आरक्षण किसने समाप्त किया जम्मू कश्मीर में? किसने कहा? जोर से बोलिए जरा। कांग्रेस ने समाप्त किया। मतलब कांग्रेस ने ही संविधान की आत्मा की हत्या की, कांग्रेस ने ही आरक्षण समाप्त किया। धारा 370 किसने हटाई बताइए? किसने? जोर से बोलिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 जैसे ही हटाई, जम्मू कश्मीर के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लगा। ये आरक्षण देने का काम किसने किया? ये धारा 370 हटा के जो संविधान की आत्मा की हत्या की थी, उस समस्या का निराकरण किसने किया? मोदी जी ने। तो बताइए, चलनी कह रही है कि सुपड़े में छेद है? क्यों माता जी? चलनी है ना? चलनी कह रही है कि सुपड़े में छेद है। अब ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। पर मैं बताऊं आपको, हरियाणा की जनता समझ गई। हरियाणा की जनता ने लोकसभा में बहक गई थी, विधानसभा में जितनी भी सर्वे एजेंसी है सब ने कहा था हरियाणा में 30 आएगी भारतीय जनता पार्टी, 70 आएगी, 60 आएगी कांग्रेस। हरियाणा की जनता ने ऐसा लाल लपड़ मारा है ना विपक्ष के तमाचे पे कि 3 दिन तक तो उनको समझ में नहीं आया कि हारे क्यों। ईवीएम के कारण हारे कि हमारे गठबंधन के कारण हारे। 3 दिन तक तो जवाब ही नहीं दे पाए। एक कह रहा था ईवीएम के कारण हारे, एक कह रहा गठबंधन के लोगों ने साथ नहीं दिया। उधर केजरीवाल कह रहा था कि हमसे समझौता नहीं किया इसलिए हारे। शिवसेना और कुछ कह रही थी। समझ में नहीं आया 3 दिन तक। अभी एक गाल पे तमाचा लगा है। महाराष्ट्र का चुनाव है अभी, दूसरे गाल पे महाराष्ट्र की जनता तड़ाक से 23 तारीख को तमाचा लगाएगी। हम सब देखेंगे। मैं वहां 2-2.5 महीने से था। और इसलिए झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कलदार है। क्या है? कलदार है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी जीत के आ रही है। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये महिलाएं बैठी है यहाँ पर, आप सब किसान भाई हैं। ड्रोन के माध्यम से खेती प्रारंभ हुई कि नहीं? अभी होने वाली है। जहां नहीं हुई है वहां भी होने वाली है। ड्रोन चलाने का काम कौन कर रहा है? महिलाएं को ट्रेनिंग दी है। महिला पायलट हो गई गांव-गांव के अंदर। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी है कि नहीं? लखपति दीदी